संसद ने जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया वैसे ही कुछ खास समुदाय में मानो भूचाल सा आ गया है। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में कुछ खास बदलाव किए हैं जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी सुधार किए गए हैं और वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों और 2 महिलाओं के शामिल होने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इस बिल के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तूफान आ गया है। कोई समुदाय इस वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है तो कोई इसकी निंदा कर रहा है। ये सब राजनीति तो चलती ही रहेगी क्योंकि जैसे ही कोई नया बिल पास होता है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे सीएए हो, चाहे हो एनआरसी, इस पे राजनीति चलती ही रहती है। अब आगे क्या होने वाला है इस बिल को लेकर वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस नए वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले संरक्षित स्मारकों पर वक्फ का दावा खत्म हो गया है। अब संरक्षित स्मारक वक्फ संपत्ति नहीं होंगे और वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। दूसरा, आदिवासी इलाकों की जमीन वक्फ की नहीं होगी। किसी भी आदिवासी क्षेत्र की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। डीएम करेंगे वक्फ के फैसलों की समीक्षा। 45 दिन के अंदर डीएम को फैसला लेना होगा और तब तक वक्फ का निर्णय तुरंत लागू नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी की गई है। कम से कम 2 गैर मुस्लिम और 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगी जिससे बोर्ड सेकुलर होगा। तो यानी कि अब सेकुलर होने का ठेका सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं होगा, मुस्लिम धर्म को भी सेकुलर बनाया जाएगा। कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का सर्वे कलेक्टर की निगरानी में होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट में चुनौती योग्य होंगे। 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी और अगर वक्फ बोर्ड का दावा गलत साबित होता है तो संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। पहले वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपना घोषित कर देता था वो संपत्ति वक्फ की हो जाती थी और सामने वाली पार्टी को ये साबित करना पड़ता था कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, वक्फ की नहीं है। और इस संपत्तियों पे फैसला लेने का अधिकार भी केवल और केवल वक्फ ट्रिब्यूनल को ही दिया गया था, लेकिन अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जिन लोगों ने नया इस्लाम धर्म अपनाया है उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। जो लोग हाल ही में इस्लाम धर्म को अपनाए हैं वे कम से कम 5 साल तक अपनी संपत्ति वक्फ को दान नहीं कर सकते हैं। वक्फ अल औलाद में महिलाओं को उत्तराधिकारी का दर्जा दिया गया है। अब महिलाओं को भी वक्फ संपत्तियों का उत्तराधिकारी माना जाएगा। वक्फ संपत्तियों का पूरा डाटा ऑनलाइन होगा। दान में दी गई प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उसकी आमदनी कितनी है, देखभाल करने वालों की सैलरी कितनी है, ये सब जानकारियाँ सरकार को ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय को राहत पहुंचाने के लिए कुछ खास 5 अहम फैसले भी सरकार ने लिए हैं, जैसे कि मस्जिदों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, धार्मिक स्थल और धार्मिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकारी ज़मीनों का जो विवाद है वो कलेक्टर और उच्च अधिकारी सॉल्व करेंगे। अब इस कानून में क्या क्या बदला है वो कुछ मेन हेडलाइंस आपको बता देते हैं। जैसे कि सरकार की निगरानी बढ़ेगी, महिलाओं को मौका दिया गया है, गलत फैसलों पे रोक लगेगी और महिलाएं भी उत्तराधिकारी वक्फ प्रॉपर्टीज की बनाई जाएंगी। लेकिन इस पूरे फैसले पर, इस पूरा जो ये नया संशोधन बिल वक्फ बोर्ड का लाया गया है, इस पर कुछ विवाद भी हो रहे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय का ऐसा कहना है कि अगर गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे तो उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा और पारदर्शिता को ख़त्म किया जाएगा, जबकि सरकार का ऐसा कहना है कि अगर गैर मुस्लिम और महिलाएं इस वक्फ बोर्ड में शामिल होती हैं तो महिलाओं को उत्तराधिकारी माना जाएगा, महिलाओं के हित के लिए कार्य होगा और वक्फ बोर्ड सेकुलर बन पाएगा। अब अगर कुछ मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल में जो ये फैसले लिए गए हैं उससे उनकी धार्मिक गतिविधियों को ठेस पहुंचेगी, धार्मिक गतिविधियों को धूमिल किया जाएगा, तो एक सवाल और है
कि पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड क्यों बनाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं क्या वक्फ संशोधन बिल में जो ये बड़े फैसले लिए गए हैं वो सही हैं, वो समुदाय के पक्ष में है, किस समुदाय के पक्ष में है वो हमें ज़रूर बताएं। और देखते रहे द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।